देश में बढ़ते धर्मांतरण के मामले क्या इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि देश को गजवाए हिंद बनाने की मुहिम एक बार फिर तेज कर दी गई है? क्या देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे धर्मांतरण की खबरें एक अलर्ट है कि अब भी वक्त है, जाग जाइए, नहीं तो आपका अस्तित्व बदल जाएगा। हिंदू बहन बेटियों को जगाने का जिम्मा बाबा बागेश्वर ने ले लिया है। बाबा बागेश्वर जो हमेशा हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते नजर आते हैं, अब वो हिंदू बहन बेटियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा ने अब देश की हिंदू बेटियों और बहनों को कहा है कि लक्ष्मी बन जाओ, काली बन जाओ, लेकिन बुरके वाली ना बनो। नमस्कार, भारत के सवाल के साथ भारत एक्सप्रेस में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और भारत का सवाल है कि क्या वाकई वक्त आ गया है हमारी बहन बेटियों को जगाने का? और इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सनातन के सजग प्रहरी के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बुर्के वाले बयान पर नया घमासान शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम प्रमुख ने सनातन के खिलाफ साजिशों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे ऐसे साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में चल रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कैसे लालच और प्रेम का झांसा देकर हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है और बाद में उनके मंसूबे पूरे न होने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हजारों बेटियों का सर कलम कर दिया गया है। इसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की सभी हिंदू बेटियों से अपील करते हुए कहा, लक्ष्मी बनो, काली बनो, बुरके वाली मत बनो। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। पहले ये लोभ लालच देकर, प्रेम दिखाकर, झांसा दिखाकर के हिंदुओं की बहन बेटियों को अपने झांसे में लेते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं। बाद में जब इनके मंसूबे पूरे नहीं होते हैं तो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। गांव-गांव जाकर के उनको जगाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और यह क्रांति जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक तो हम प्रयत्न है हमारा कि ये क्रांति अनवरत जारी रहे। यही हमारी प्रार्थना है। अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए हम सबको अब जाग करके, किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान लव जिहाद के खिलाफ जोरदार प्रहार है। जिस तरह से देश में हिंदू युवतियों के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे लेकर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने हिंदू युवतियों को चेताने का काम किया है। लेकिन धीरेन्द्र के शास्त्री के बुर्के वाले बयान पर नया घमासान शुरू हो गया है और इसे लेकर धार्मिक सौहार्द की दुहाई दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का सवाल यही कि क्या यही वक्त है हिंदू बहन बेटियों को जागने का या उनको जगाने का? क्योंकि जिस तरह से गजवाए हिंद बनाने की कोशिश की जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों से, धर्मांतरण की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद सबने ये सोच लिया है कि अब जागना जरूरी हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे पास एक पैनल भी है। आचार्य कृष्ण शर्मा है, महामंडलेश्वर हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर है और माया सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा आचार्य जी, क्या लगता है आपको सही वक्त है जो बाबा का बयान सामने आया है? वाकई ये वक्त है जागने का, नहीं तो शायद जाग नहीं पाएंगे हम। मुझे लगता है उन्होंने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है और मैं कहूंगी ये हमारे सनातन को जगाने का समय आ गया है, हमारी बहन बेटियों को जगाने का समय आ गया है। जिस तरीके से झांगुर का जो केस आया था, जिन्होंने हमारी हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करके विदेशों में जहां पर उनको एकदम बाहर भेजा जा रहा था, उसके बाद से ये खुलासा तो हो गया है कि हमारी बहन बेटियों को बहकाया जाता है, हिंदू बनकर आते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ में उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। जब मंसूबे पूरे नहीं होते तो उनको मौत की घाट उतार देते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं जो बहन बेटियों पर इस तरीके से अपनी नजर गड़ा के रखे हैं। तो अब समय आ गया है कि अब हमें जागना होगा, हमारी बहन बेटियों को जागना होगा, देखना होगा कि कौन सही है कौन गलत है, पहचान करनी होगी। भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय जो संस्कार है, जो सनातन के संस्कार है, वो हमें कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो सचमुच में एक बेहद खूबसूरत धर्म है हमारा। उसमें रहकर आप अपने जीवन को संवार सकते हो। दूसरे धर्म का अपने धर्म का सभी प्रचार करते हैं, मगर हमारे धर्म की बेटियों का अगर इस तरीके से ले जाना, उनको बहलाना फुसलाना, धर्म परिवर्तन खिलाना यानी करवाना, तो हम उसके खिलाफ हैं, आवाज उठाएंगे
और इस तरीके की बातें जो अभी हमारे शास्त्री जी ने कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, मैं बहुत ही उनको कहूंगी, साधुवाद देना चाहूंगी। ये आगाज है बिल्कुल हमारी बहन आचार्य जी, बेटियों को मैं आपको जगाने का, रोकना आगाज है, चाहूंगा। सनातन को इस्लामिक जगाने का स्कॉलर आगाज। जो है मुमताज आलम जी हमारे साथ है। मुमताज जी, वाकई क्या ऐसा हो रहा है? गजवाए हिंद को लेकर, आपकी समाज को लेकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, हाल में जो खबरें आई, जो मामले सामने आए, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी। मुझे लग रहा है कि अगर आसाराम बापू ईमानदारी से काम करते जी और राम रहीम ईमानदारी से काम करते तो शायद हमारी बहन बेटियां जो हैं वो गलत रास्ते पे न जाती। तो सबसे पहले तो वही जिम्मेदार है, उन्होंने सही शिक्षा दी नहीं बल्कि और गलत काम किया। और अब तो अभी हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी पर भी इल्जाम लग गया। अब ये क्यों लग गया, कौन लगा रहा है, कौन साजिश कर रहा है, सब जांच का विषय है, वो होगी जांच। मुमताज जी, लेकिन आपने एक बात बहुत का जिक्र किया, ईमानदाराना तौर पर काम आपने करना चाहिए जिनका नाम लिया, और बहुत अच्छी बात उन है, पर शिक्षा आरोप दें। ये नहीं थे कि आप धर्मांतरण करा रहे हैं। मुमताज जी, आरोप उन पर नहीं, ये नहीं, हम थे। नहीं करवा रहे हैं, जी। धर्मांतरण होता ही नहीं। जी। धर्मांतरण नाम कोई चीज नहीं है, और ये धर्मांतरण आप कुछ कह रहे नहीं हैं, होता। आपके आयत जिसकी में लिखा स्वेच्छा- हुआ है कि काफिरों के धर्मांतरण साथ तो गैर कानूनी नहीं काफिरों को है। लाओ, उनका धर्मांतरण करो, ये आपके आयत में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ये बता दीजिए। धर्मांतरण गैर कानूनी है क्या? संविधान क्या कहता है बताइए? ये तो आपको भी पता है कि हाँ ये गैर कानूनी है, तो भी हो रहा है। हाँ, गैर हो रहा कानूनी। है। अरे अनूप जी, आप जर्नलिस्ट हैं। जी अरे जबरन धर्मांतरण गैर कानूनी है, ऐसे नहीं है। अगर स्वेच्छा से अपनी मर्जी चलिए, से आपकी बात कोई मैं मान आता रहा हूं। है और हम प्रचार प्रसार कर मुमताज जी, सकते मैं हैं। आपकी बात मान रहा हूं, जबरन धर्मांतरण गैर कानूनी है। धोखे से आपने तो देखा, इस्लाम इसको नहीं मानता। आपने देखा इस्लाम मुमताज इसको नहीं जी कहता। छांगुर का ये रिकॉर्ड कि कैसे वो ब्लैकमेल कराता था, रेप कराता था, कैसे झांगुर को ब्लैकमेल कौन है करता थे, सपोर्ट कर रहा जबरन नहीं है। झांगुर का दूसरा रैकेट है, झांगुर दूसरा आसाराम बापू है। हम क्या करें? दूसरा राम रहीम है, उसको फांसी पे चढ़ाओ। हम कब रोक रहे हैं? आप ये कह रहे फांसी हैं कि पे जबरन चढ़ाओ, धर्मांतरण नहीं हो सकता। फांसी पे चढ़ाओ। बड़े बड़े अफसरान उसमें, बड़े बड़े। अरे भाई, कहाँ थी सरकार? सरकार कहाँ थी? क्यों नहीं पकड़ा? 500 करोड़ आ गए, सरकार बेखबर। कैसे मोदी सरकार है? कैसे मजबूत मोदी सरकार है? कैसे इतना बड़ा किला भेज दिया गया? ये नए तो नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अपने गिरबान में झांकना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, कि सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। नंबर तीन, कि झांगुर हो चाहे मांगुर हो, इन सबको अंदर करना चाहिए। और अफसरान जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें, और अगर नेता कोई इन्वॉल्व है, उसको भी जेल भेजने का काम करें। हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी भी गलत आदमी को सपोर्ट नहीं आचार्य जी, करते। आपको भी, मुमताज जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। आप दोनों को थोड़ा वक्त मैं दूंगा। माया सिंह भी हमारे साथ है। माया जी, जो हो रहा है आप खुद देख रही हैं, क्या वाकई ये वक्त है हमारी बेटियों को, बहनों को जगाने का? क्योंकि वो झांसे में आती हैं, और झांसा कोई मुस्लिम नहीं देता, अब मुस्लिम हिंदू बन के देता है। देखिए, अगर बात करी जाए समाज की, मैं पहले से उनके बागेश्वर जी के कथन पर बात करना चाहूँगी। देखिए, मैं तो पिछले एक हफ्ते से डिबेट कर रही हूँ, कभी कोई बाबा बात कर रहा है, कभी कोई बात, हम सब बात कर रहे हैं, सब एक हमारी हिंदू महिलाओं की एक लॉबी के ऊपर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ट्रोलिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे पहले अनुराधाचार्य जी ने बोल दिया, फिर वृंदावन के एक और हैं महाराज, फिर रितम्बरा जी दीदी। तो मैं अगर इन दोनों सभी बयानों को अगर हम एनालिसिस करें तो ये कुछ हद तक सही भी हैं और कुछ हद तक गलत हैं। अब बागेश्वर जी का देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हाँ लफ्ज़ जिहाद एक चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है, हम इस पर बात भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर जी ने तो हिंदू महिलाओं को भी बोल दिया कि आप मांग नहीं भरती, बिंदी नहीं लगाती तो खाली प्लॉट है, जो मर्जी रजिस्ट्री करा लीजिए। तो देखिए, इनकी भाषा का नियंत्रण पे बात करें वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कहीं भी कुछ भी बात बक देते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, व्यासपीठ पर बैठे हैं तो इनको एक सम्मानजनक तरीके से समाज को एक संदेश देना चाहिए। लफ्ज़ जिहाद एक अलग है, ठीक है, लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, मैं उस पर ही बात करूंगी। लफ्ज़ जिहाद एक इंटेंशनल के थ्रू चल रहा है, एक धर्म विशेष को यूज करके धर्म विशेष का धर्मांतरण करा जा रहा है एक लॉबी के तहत। लेकिन धर्म, जैसे अभी बोला, धर्मांतरण बहुत सारे हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, जिसमें क्रिश्चियन का मैंने बहुत समय से एक विषय कर रही हूँ, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। लोगों, जो झारखंड में, बिहार में लोग भूखे मर रहे हैं, उन लोगों को उनका दाना पानी कुछ पैसे के लालच में देके उनको क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उनको हर हफ्ते बोला जाता है कि आप चर्च में आए, अटेंडेंस लगाएं और उसके बाद आपको ये मिलेगा। तो वो उनको अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं धर्मांतरण। और जब ये धर्म का जो जिस तरह से अलग तरह से धर्म लव जिहाद चल रहा है, इसमें खासकर हम हिंदू लड़कियों को टारगेट बना के जिस तरह से प्रेम पाश में जकड़ के उनके साथ उनका शोषण हो रहा है,
ये थोड़ा एक सा बहुत फर्क है माया जी, थोड़ा सा फर्क है, मैं बताना चाहूंगा। अब मुमताज जी भी हैं, वो भी सुन ले कि मुमताज जी ने जो जिक्र किया कि आसाराम बापू और राम रहीम, मुमताज जी थोड़ा फर्क ये भी हो जाता है कि वो हिंदू बनकर हिंदू के साथ थे, जो भी थे, लेकिन आपकी साइड के जो लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, मुस्लिम होकर हिंदू नाम लगाकर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं। तो ये तो गलत है कि आप भाई किसी को गलत बहकावे में ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं जी, गैर इस्लामी है और उसके पीछे जो अफसरान हैं, अगर कोई लीडर है, सबको अंदर करो, सबको जेल भेजो। नहीं मुमताज जी, आप मानिए इस बात को, बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के लोग, आप सुनिए मुमताज जी, बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे केसेस आए हैं, वो हिंदू नाम रख के लड़कियों को अप्रोच करते हैं, ज्यादातर वो लड़कियों को अप्रोच करते हैं और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। वो नाम बदल कर करते हैं, तो इनकी कोई मंशा तो होगी। व्यक्ति विशेष अगर नाम बदल कर किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए करके उसको अप्रोच कर रहा है, तो आपकी मंशा पे सवाल उठ खड़ा होगा। मैं किसी देखिए, हम लोग बाबा के बयान पर आते हैं। मुमताज जी, बाबा का बयान आपने सुना होगा, आप मानते हैं कि ऐसा वक्त आप अगर ये कह रहे हैं कि ये गलत है? मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट अनूप जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये तब से हुआ है जब से इन लोगों ने घर वापसी की मुहिम चलाई। घर वापसी मुहिम की, अब जब कोई घर वापसी करेगा, जाहिर है तो अपना नाम भी बदलेगा, अपना कलावा भी पहनेगा। भाई घर वापसी कैसे होगी आप बताइए? घर वापसी का क्या तरीका है? तो घर वापसी इन्होंने करवाई, अब उसमें कुछ लोग घर वापसी करते हैं, कुछ लोग गड़बड़ भी करते हैं, तो उनको पकड़ने का काम, उनको देखने का काम वो पुलिस का है, प्रशासन का है, वो करे। कोई कभी सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। कोई मुसलमान और इस्लाम तो झूठ और फ्रॉड और धोखेबाजी सब सिखाता ही नहीं, गैर इस्लामी है ये। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं कभी सपोर्ट नहीं। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं बाबा के बयान पर आ रहा हूं। मुमताज जी, बाबा का बयान आपने भी सुन लिया कि काली बनो, लक्ष्मी बनो, बुरके वाली ना बनो। काली बन गई तो समझ रहे हैं क्या होगा? तांडव होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल में आ जाएंगे वो लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं। मुमताज जी, नहीं, बिल्कुल काली बने, दुर्गा बने, बिल्कुल सब बन जाए, बुरका वाली वो न बने। कोई नहीं कह रहा है कि वो बुरका वाली बन जाए, लेकिन हलवा कहने से अगर मुंह मीठा हो जाए तो हर कोई हलवा जो है कहे और सबका मुंह मीठा कर दे। उसके लिए काम करने की जरूरत है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं। नोटबंदी की वजह से हमारे गरीब लोग किस तरह से वो परेशान हो गए, महंगाई की वजह से लोग परेशान है। आचार्य जी, ऐसा लगता है कि किसी को बाबा के बयान से दिक्कत हो रही है? इन सब चीजों को दूर कीजिए ना, इन तमाम चीजों को दूर कीजिए, जो है बातों को बढ़िया बनाइए, उनको एजुकेशन दीजिए। कौन मना कर रहा है? आप तो दुकान चला रहे हैं, बाबा बागेश्वर तो अपनी दुकान चला रहे हैं। ये तो क्या से क्या हो गए, इनको क्या मतलब है समाज से? क्या से क्या हो गए देखते देखते? वीरेंद्र शास्त्री जी क्या से क्या हो गए देखते देखते? इनको क्या मतलब है लोगों से? अरे कितने लोगों को इन्होंने शिक्षित, कितने गुरुकुल बनाए, शिक्षित किया बताइए हमें। भाई कितने लोगों को इन्होंने शिक्षित किया? तो धर्म का काम कर लो यार, अब ये तो राजनीति कर रहे हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनको राजनीति करना है। तो भैया धर्म का काम करो। योगी जी को देखो, धर्म का काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से जो बड़ा आदमी होता है, उधर बाबा रामदेव को देखो कि वो बिजनेसमैन बन, वो तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, मक्खन बेच रहे हैं, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। योग सिखाने के लिए आए थे, योग तो पीछे रह गया, धंधा शुरू कर दिया। आप अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे तो एक दूसरे को समझ में भी आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मुमताज जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। आप सुने आचार्य को सुने, उसके बाद जवाब लेंगे आपसे। बोलिए आचार्य जी। जी देखिए, ये मुद्दे से भटका रहे हैं, ये राशन पे आ गए, राशन पे टिक गए हैं, और ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इनको चाहिए सरकार की कोई भी फैसिलिटीज ना ले, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ बातों के खिलाफ है, जो बोलते हैं कुछ भी बोल देते हैं, मगर आज जो बात बोली है कि काली बनो, दुर्गा बनो, मगर जो है बुरखे वाली मत बनो, बिल्कुल सही कहा है। घूंघट है, पर्दा है, हमारे पास तो हमारे ऑलरेडी है। बुरखे में हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारी बहन बेटी कौन है,
है ना, तो कितने इसलिए मना गुरुकुल क्या करा, खोले, गलत क्या कहा है कितनी उन्होंने, यतीम और बच्चियों ये को आपने मुद्दे से भटक आश्रय रहे हैं, दिया। ये जो है कहीं ना कितनी कहीं और लड़कियों की हमारी आपको डिबेट को शादी कहीं और ले कराई। जा रहे हैं, राशन पे जाके बताइए, इन्होंने अटका खाली दिया। हलवा हलवा कभी चलिए जो है मैं बच्चों मैं के रोकता हूँ, साथ आपको आराम से रोकता हूँ। देते हैं। कितनी भाई, आप दोनों को अपने रोकना ऊपर चाहूंगा देखिए, बहुत मैं सारी कह रहा हूँ आप चीजें दोनों हैं। रुक जाइए, पहले अपने कुछ सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। माया जी भी यहीं बैठी हुई है, बहुत देर से शांत और खामोश सुन रही है, आपको हंस रही है। क्या आपको दिक्कत है मुमताज जी बाबा के बयान से? अरे भैया, तो कहने से कुछ नहीं, बहुत दिन से चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। अरे इनको करना है तो गुरुकुल खोलिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना पीने का इंतजाम कीजिए, बढ़िया सब। आपने भी तो देखिए मदरसे गाय खोले मर हैं। रही है, उनको खाना हम तो नहीं मिल करते पा हैं, रहा हमारे है। तो गुरुकुल खुले खाली हुए हैं और हम गौशाला करते बना हैं, दी, आपके लेकिन उसमें मदरसे चारा खुले हैं, नहीं आप ही तो करते है। हैं। तो भैया जो गरीब लोग हैं उनकी खिदमत करो। नहीं, ये सब तो हो रहा है पैसा माया जी, ये सब हो रहा है, सब उनको कुछ सब काम करो ना। ये सब हो रहा है मुमताज बयानबाजी थोड़ी जी, होता ये है। सब हो रहा है। जब आपने तक देखा भजन नहीं, न होए गुरुकुल तो खुल रहे खाना, हैं, और ये अनाज रही बांटे आपकी जा रहे गली हैं, कंठी आपने देखा मतलब नहीं योजनाओं ये है। को। मुमताज जी, आप अगर ऐसे कहेंगे तो मैं भी पूछूंगा आपसे, क्या हो रहा है मदरसों में? आपने नहीं देखा क्या हो रहा है, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आपके आयत में तो साफ साफ लिखा है, अरे भैया, फिर आप हम उससे उसकी कैसे हिमायत पीछे कर हट रहे हैं सकते क्या? हैं? क्या निकल के आ रहा है बताइए, क्या निकल के आ रहा है? तमाम क्या जगह से निकलकर बताइए, सामने आ रहा है। क्या निकला? पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही क्या है? निकला? क्या नहीं निकला वहां से? आपने देखा क्या निकल के आ रही है? कैसे मदरसों बताइए पर सख्ती बरती क्या गई निकला? है? आधे से ज्यादा मदरसे आपके अवैध थे। नहीं, अवैध नहीं थे जी, रजिस्टर्ड नहीं थे। तो वो रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं अवैध थे तो वैध नहीं थे। कह इसका सकते। मतलब अवैध ही आप होता है। रजिस्टर्ड का मतलब वैध। जी, वो रजिस्टर्ड नहीं थे, अवैध नहीं होते। लीजिए, अवैध की परिभाषा जाके भी आप इस तरीके बताइएगा। की न जाने आप कितनी स्कॉलर हैं मुमताज पाठशालाएं खुली जी, होंगी। स्कॉलर हैं, और वैध अवैध का नहीं मतलब कहा तो जरूर जाता समझते हो। होंगे। और रजिस्टर्ड अगर ऐसा है तो होना कोई भी कहीं स्कूल खोल ले अवैध बिना नहीं रजिस्ट्रेशन होता के। है। आप खोल लीजिए, मैं खोल लेते हैं। कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, हाँ? कौन रोक रहा है? अनरजिस्टर्ड का क्या था, क्यों अनरजिस्टर्ड था वो, ये अरे बता भैया, दीजिए। तो आप रजिस्टर कर दीजिए। भाई जाते हैं मान्यता लेने, 3 तरह के होते हैं। एक जो है गवर्नमेंट से जो संचालित देखिए, होता है। अभी एक माया जो माया जी, government से अभी मान्यता आपने प्राप्त सुना होता कि है, अभी एक जो खुद मुमताज जी private ने होता कहा है, कि इस्लाम इस तरह से वो इजाजत private नहीं देता। institution है। मुमताज जी, क्या इस सोसाइटी बात की के इजाजत तहत देता चलते है हैं। कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं भी खोल लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए? रजिस्टर्ड नहीं है, जा करके देख लीजिए। जी, मुमताज जी अपने अपनी बात की शुरुआत 2 गुरुओं के नाम से करी, बाबा राम रहीम और आशा राम बापू जी, और उन्होंने हम हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया वो पूरे देश और दुनिया ने देखा, और उसके बाद उनका हश्र भी देखा, और उन्होंने हम सब ने एडमिट किया, उन बच्चियों को छुड़ाया। आप अपने जो ये काम करते हैं उनको भी मानने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए कि हाँ, हमारे समाज के लोग एक गलत इंतहा बदसूरती के साथ इसको काम कर रहे हैं। आप सोचिए, उनका पैरोकार बन रहे मुमताज जी। आप उनको कहने की देखिए हिम्मत रखिए कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं। गोली मारिए इनको जी, नहीं, गोली मारिए, लेकिन आप एडमिट तो करिए कि हाँ, ये कुछ लोग विशेष रूप से एक गलत मंशा के तहत इस तरह से महिलाओं और बच्चियों का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। या तो उनके अंदर इतना कैलिबर हो तो नाम बता के करें, लेकिन उनके नाम बाद में पता लगते हैं कि वो हिंदू नाम रख के। 40 कमरों का घर नहीं, माया जी, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत बढ़िया बात कर रही हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। आप निष्पक्ष बात कर रही हैं, और पहली बार कोई ऐसी महिला बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रही, मैं बहुत खुश हूं। तो देखिए, उसी बात पे सवाल ये है सोचिए, कि मुमताज 40 जी, कमरों आप ये का घर बन समझिए बात जाता है, को। पक्की सड़क बन जाती है, 500 करोड़ आ जाता है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, ये मुसलमान तो सरकार, जिम्मेदार देखिए, नहीं है। आप इस मुद्दे का फांसी दो ना राजनीतिकरण उनको। मत कीजिए मुमताज जी। देखिए, अगर आपको देश की राजनीति पर बात करनी है तो आप अलग सेगमेंट में आइए, उसमें बात कीजिए, लेकिन आज जिस विशेष मुद्दे पर बात कर रही है, बागेश्वर जी का बयान है प्लस लफ्ज जिहाद पे। देखिए, मैं बागेश्वर जी का मैंने ही पहले बयान पे कंटेम्प्ट किया कि मैं उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत नहीं होती, वो कुछ भी बोल देते हैं। व्यासपीठ का मतलब होता है कि समाज को सामरिक तरीके से एक सांसारिक सद्बुद्धि दें, लेकिन उनके बयान कितनी बार कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। माया जी, सुन लीजिए, स्टेटमेंट है जी, आप कह रहे हैं लफ्ज जिहाद नहीं होता। लफ्ज जिहाद हो रहा है मुमताज जी, इसको मानिएगा, और एक गलत मंशा के तहत हो रहा है। एक ब्रिगेड, एक जो लोगों का अपने खोज बनी है लोगों की, वो इस पे काम कर रहे हैं, ड्रम का बहुत मीम बनाता क्या था, कौन था उसमें, जिहाद में कौन शामिल था? आप खबरों से अवेयर नहीं होते मुमताज जी। आपने देखा नहीं, शांगुल से लेकर जितने भी लोग मिले हैं बकायदा गैंग चला रहे थे, उनके नाम रखे गए थे, कोडवर्ड रखे गए थे, इसके बाद ये गैंग चल रहा था, और बकायदा कोडवर्ड के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसको पकड़ो, फांसी दो। आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, लफ्ज जिहाद नहीं है, कैसे नहीं है लफ्ज जिहाद?
नहीं, लव जिहाद धर्म का तो एक परिवर्तन नियोजित का तरीके से किडनी कार्यक्रम चल ट्रांसप्लांट रहा है। थोड़ी है। मुमताज जी, आप इसको लव मानिए जिहाद तो मत जरिया चलिए। है आपके धर्म परिवर्तन का। मुमताज जी, शुरुआत में आप लव जिहाद के साथ उसको लाते हैं, जबरन उसके साथ ऐसा किया जाता है कि आप अरे धर्म कुछ परिवर्तन नहीं, ऐसा करो। कुछ नहीं है, जी। ये गैर इस्लामी है, कोई लव जिहाद आप इस्लाम में नहीं मानते हैं, है। लेकिन ये कहीं हो तो गैर हमें दिखा दो। इस्लामी हरकतें भी तो इस्लामिक लोग ही कर रहे हैं, और एक पूर्व नियोजित कार्यक्रम अरे के भैया तहत तो कर रहे हैं। तो क्या एक समय सिर्फ इस्लामिक लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, क्या इस्लाम आपको धर्म नाम के बदलने की अनुयायी- जरूरत क्या नहीं पड़ती बन रही है है। इस्लाम मुमताज धर्म जी? के अरे तो अनुयायी बनाओ। कर रहे हैं। भाई बनाओ, उनको लाओ, करो, कौन मना कर रहा है? नहीं नहीं, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप इतना भी तो एडमिट किए, जब आपने 2 गुरुओं के नाम लिए तो ये भी कीजिए कि जो इस्लामिक धर्म से संबंधित लोग हैं वो गैर इस्लामिक नाम रख के, यानी हिंदू धर्म के नाम रख के वो बच्चियों के गलत साथ है, वो कह इंटरेक्शन तो के रहा हूँ, बदला रहे हैं। कैसे एडमिट करूं? लाइए स्टाम्प पेपर पे लिख दूं कि ये गलत है, गैर इस्लामी नहीं है। नहीं, आप मानते हैं भाई गलत है लिख तो दूं। इसमें देखिए इतना आप स्टाम्प मतलब पेपर पे आक्रोशित लिख दूं मत ना। होइए। मुमताज जी, ये आप आप पर इसको आरोप मानिए, नहीं है। गैर आप पे इस्लामी आरोप है। कोई नहीं है, इस्लाम आक्रोशित में मत इसके लिए होइए। कोई जगह नहीं आप है। इसको मुमताज जी, समझिए। ये आप पर आरोप नहीं है, लेकिन आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अपने समाज को अवेयर अरे कर मैं तो सकते हैं। कह हम रहा हूं आप पर भैया, नहीं आरोप लगा अरे रहे। जो भी कर रहा है वो गलत है, गैर जी। इस्लामी है, उसको सजा दीजिए, फांसी चढ़ाइए। मैं तो कह रहा हूं, और क्या कहूं बताइए? नहीं, लाइए आप- स्टाम्प पे लिख दूं कि ये सब कर दीजिए। नहीं, आप पर आरोप नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं गैर इस्लामिक है। नाम उन लोगों का आता है जो मुस्लिम है, उनके नाम निकलकर सामने आता है। ऋषि हो तो पता चलता है रिजवान थे इसके अरे पीछे। सिर्फ मुस्लिम के नहीं निकलते, मैं यही कह रहा हूँ। बरेली में जा करके देखिए, कहा? सिर्फ मुस्लिम के नहीं निकलते, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज कीजिए। जी। क्राइम भी देखिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप जा करके रिपोर्ट देख लीजिए, क्राइम भी हो रहा है, औरतों के साथ हो रहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चलिए एक आचार्य जी नाम के पास देना, आते हैं। आचार्य जी, एक उसको क्या बाबा टारगेट के करना, बयान ये के बाद पॉलिटिकल बयान है, दिक्कत होगी? दुर्गा कोई काली सच्चाई बनेंगी नहीं। बेटियां? बिल्कुल बनेंगे, दुर्गाचारी बनेंगी। और जिस तरीके की ये बातें है ना, हमें अरे तो बनो पहली ना, बात तो इतने मैं दिन से इनकी कौन जो रोक रहा बातें हो है? रही है ना, ये भटका रहे हैं। तो बनिए और दुर्गा देखिए काली, आज के सब समय बन में जाइए ना, अशोक कौन अहमद मना कर निकलता रहा है, जी। देवेश जो है, दानिश निकलता है, इस तरीके के कोई जो है मना कर बताइए रहा है? धर्म मौलवी परिवर्तन मौलाना कर करके रोक लोग रहा है बैठे कि हुए ना हैं, बनो दुर्गा? है ना। इस तरीके से हम नहीं चलेगा। और ये अपना देखे बैठ के, भाई कहाँ है, बल्कि आपके धर्म की जो लड़कियां आई है ना, बड़ा मान सम्मान मिलता है। हिना खान को ही देख लीजिए, तो ये एक्टर है, कितनी अच्छे इज्जत से रहती है। हमने कभी किसी बहन बेटियों के खिलाफ नहीं करा। और आप ही के वहां से प्रताड़ना क्यों करते हो अरे तो भाई? तुम मारते हो, पीटते हो, अकबर की उसके वाइफ बाद जब दफना आई थी, देते हो। अकबर पातशाह झांगुर की, के खिलाफ तो बोल दो, उनको झांगुर कितना के खिलाफ क्या सम्मान जो करना दवाई चाहिए? को मिला था, पत्थरों से मारे, उनको तेजाब में डाल देते हो। बनवाया बोलिए गया। सरकार को, आप बताइए, उसके नहीं खिलाफ क्यों नहीं बनवाया बोलते? गया? उसके कितने सारे रिश्तेदार हैं, उनके बनवाया खिलाफ गया कि बोलिए। नहीं बनवाया आप गया? उसके खिलाफ अभी नहीं आप बोलते, देखिए, झांगुर के जो खिलाफ बोलना नहीं शत्रुघ्न चाहते सिन्हा हो, की और बेटी अपने हमारे कितने लोगों बढ़िया के पीछे तरीके पड़ से गए रह हो रही कि इनके नहीं साथ ऐसे में। ऐसे। हाँ? कोई भी भाई बात सब रह बोलो रहे हैं, अपना क्लियर कर ऐसा लेते हो। थोड़ी है। भाई कैसी अच्छी बात है? तरीके से, आप ही के वहाँ हाँ, हाथ सब में अच्छी कलावा तरीके से बांधते रह हैं, रहे हैं। उसके बाद टीका सीका लगा के आ जाते तो हैं ये और मत कहते हैं धर्म कहिए, परिवर्तन। बहुत सारी धर्म मिसालें, परिवर्तन अच्छी कैसे होता मिसालें भी है? दिया एक बार करो, आइए, सिर्फ सामने गलत सब पता मिसालें मत लगेगा। दिया करो। अगर इतना जो बड़ा दिल है क्राइम ना, है, तो क्राइम है, अपने क्राइम का मदरसे की या सपोर्ट नहीं बकर करते। बोर्ड की जगह दे दीजिए, हम और आप बनाएंगे दुर्गा गुरुकुल, बनिए, हमें काली दीजिए, हम बनिए, बनाएंगे। और ये चीजें आप कहना बंद कर डॉक्टर न दीजिए। बनिए, ये इंजीनियर चीजें न कहती बनिए, आपके आप बरेली का पायलट न कोई बनिए, तथ्य हो तो आप लाइए, ये हम सब तथ्य बनिए, देने को हमें तैयार कोई हैं। आप एतराज तथ्य नहीं। दीजिए। आप हम ये एतराज चीजें मत करने वाले बोलिए कौन बार है? बार। हिंदू धर्म पे बिल्कुल उंगली उठाने की जरूरत नहीं। हमारा हिंदू धर्म, सनातन हम धर्म हिंदू धर्म बेहद पे उंगली खूबसूरत नहीं है। उठा रहे। सारे सारे कौन धर्मों हिंदू का धर्म पे सम्मान उंगली करते उठा हैं, रहा बताइए? मगर कुछ लोगों अरे की बुर्का वजह से का आप जिक्र अपने ही धर्म के लोगों को जो है किया, हमने भटका तो रहे नहीं हैं, किया। तो भटक रहे हैं। हम अरे उनका कई किसने ऐसे किया भाई? हैं जो आप मुस्लिम पीठ भी समाज में है, अपनी, मगर उनको पट भी भटका दिया अपनी, गया है। मगर वो लोग जो हमारे कमाल हो हिंदू गया। धर्म की इज्जत अरे करते हैं, कौन हम नहीं करते। हिंदू धर्म पे? हमने एक लफ्ज भी बोला हिंदू धर्म पे, अभी इतनी देर से बात हो रही। अभी सनातन आपने धर्म बहुत बोला, अच्छा है, अभी आपने हिंदू बोला धर्म बहुत कि अच्छा हमारे है, बरेली और में तमाम हिंदू हिंदुओं ने ऐसे लड़कियों को कौन सा चाहिए कि करा? अपने बताइए, धर्म में तसलाइए, रहें। हमने दिया आपको। अगर अब देखिए, कहिए मैं तो मैं भगवा आचार्य जी पार्टी आपको भी रुकूंगा और आपको भी शुरू रुकूंगा कर दो। मुमताज जी। अगर ऐसा है कि बाबा को बयान देना पड़ रहा है, हमारे जो साधु संत है वो सामने आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से कोई लोग क्यों नहीं सामने आते कि भैया ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करो? उनको भी आना चाहिए। अरे बोल तो रहे भैया, कैसे बोले अनूप जी? तमाम लोग बोल रहे हैं ये गलत है, गैर इस्लामी है। यही इस्लाम बात में मुझे इस थोड़ी तरह सी की लग रही है कोई कि गैर इजाजत इस्लामी नहीं है। कैसे कह रहे हैं आप? झूठ बोलना, मुमताज रेप जी, अभी करना, देखिए, धोखा मुमताज जी, अभी देना, देखिए। गैर इस्लामी, गैर मुमताज जी, इस्लामी, ये गैर घुमा के इस्लामी। आप हमें ही जोड़ रहे हैं, हमें जोड़ रहे हैं गैर इस्लामी। मुमताज जी, देखिए, आपके मजहब में तहजीब और सलीका बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। अब 2-3 दिन पहले आप ही के धर्मगुरु ने एक महिला राजनीतिक नेता के लिए कितनी गलत बयानी करी, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2-3 दिन देखा। देखिए, भाषा का संयम
हर जगह होना चाहिए, वो कोई किसी धर्म सपोर्ट में विशेष खड़ा में हुआ, भाषा संयमित होनी चाहिए। न्यूज चैनल पे सुनिए, मैं एक न्यूज चैनल पे उनके सामने था, मैंने उनको क्रिटिसाइज किया और उन्हें शैतान तक कहा। मैंने कहा कि देखिए आपने गलती की है, आप तौबा कर लीजिए, आप गलत बोले हैं, क्योंकि शरीयत भी यही सिखाती है कि अगर किसी से गलती हो जाए
मान लीजिए डिम्पल से 1% भी मैं कह रहा हूँ गलती हो गई तो शरीयत क्या कहती है कि उनको खामोशी से आप जाके बताएं, उनकी बेइज्जती न करें। लेकिन ये वो इस्लाम माने है। नहीं, बिल्कुल वो सही माने नहीं, सही वो कह रहे माने हैं नहीं। आप, सही कह रहे हैं वो मुमताज माने जी। नहीं, वो माने लेकिन नहीं। ये शायद आप अपने दिल पर ले रहे हैं, हम हाँ। आप पर नहीं कह रहे हैं ये, लेकिन वाकई अरे मैं जो दिल पे चीजें हो बिल्कुल रही नहीं ले रहा हैं हूं। जी, जो चीजें हो रही हैं मैं उस पर कह रहा हूं कि अब होश व वाकई हवास जरूरत होगी, में क्योंकि ये बहस अब का बढ़िया मुद्दा है और तरीके बहस से शायद बता रहा ऐसे हूं। नहीं होगी जब तक कोई नहीं माने कि हाँ गलती हो रही है, आप मानने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बाबा का यह बयान सही मायने में सोचने के लिए एक वक्त मिला है लोगों को कि अपने बहन बेटियों को जगाना है, जागना है, हिंदुओं को लक्ष्मी काली बनाना है। नमस्कार।